दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको बाइनरी फाइल्स के ऊपर एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, प्लस ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा लिखने के लिए फॉर 5 मार्क्स। तो एक पंथ दो काज। सो हम दो काम कर रहे हैं, या आप एक तीर से दो निशाने कह लो कि आपकी यहाँ पे डबल प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिकल के लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हो, प्लस आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सो दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाइनरी फाइल के। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। मैं आपको इसे कोड करके दिखाऊंगी ताकि जब प्रैक्टिकल में आपको दिया जाए तो आप वहाँ पे कोड कर सको। जो आप कोड करोगे वही आपको एग्जाम में पेपर पे लिखना है। सो दैट विल बी योर आंसर फॉर योर theory exam, right? Before I start, I'm an educator on Unacademy. As you know, Unacademy is the #1 online platform in India for online education, which has the best educators from across the country. मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप वहाँ से जा सकते हो, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। आई टेक लाइव क्लास एवरी डे 4 to 5 ओवर देयर। सो 4 से 5 रोज़ मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे। दिस इज़ माई प्रोफाइल। जो क्लासेस हो चुकी हैं आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स करना है दोबारा से, तो स्पेशल क्लासेस के अंदर 8 फेब से संजीवनी कोर्स मैंने शुरू किया था, उसमें क्रैश कोर्स है, कंप्लीट कंप्यूटर साइंस किया हुआ है विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपसे कोड पूछा जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे, तो ये दोनों में से आप कोई भी कोड एंटर कर सकते हो, अंजलि लूथरा या अंजलि लाइव, एनी ऑफ द 2 कोड्स यू कैन एंटर एंड यू कैन ज्वाइन मी लाइव 4 to 5, जहाँ पे मैं रोज़ आपके डाउट्स भी क्लियर करती हूँ और हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक भी करते हैं। राइट नाउ हम SQL कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। और हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन किधर है? हमारा क्वेश्चन है इधर। टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्लासेस के लिंक मैं शेयर करते रहती हूँ, ठीक है। सो now this question: a CSV file book.csv has structure, book number, book name, author, price. Write a function show books in Python that would read contents of the file book.csv and display the details of those books whose price is above 275. ठीक है, हमने ये किया था पिछले क्लास में। सो देखो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ कंटेंट बदलता रहेगा। कभी स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं, कभी एम्प्लॉय, कभी बुक, कभी प्रोडक्ट, वो चीज़ चेंज होती रहेगी, बट क्वेश्चंस का स्टाइल हमेशा सेम होता है। अब जैसे यहाँ पे बुक है, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ये ऊपर वाला था बाइनरी फाइल का, ये है CSV फाइल का। ओके, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज फॉर CSV फाइल्स। हम अभी बाइनरी फाइल का कर रहे हैं, तो CSV फाइल में आपको दिखा देती हूँ, इसी में ही दोनों तरीके से दिखा देती हूँ। आई विल शो यू द सेम क्वेश्चन विद बाइनरी एज वेल एज CSV, ताकि आपको एग्जाम में जैसे भी आ जाए यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो चलो चलते हैं पाइथन IDLE में। चाहे ये बाइनरी में आ जाए चाहे CSV में आ जाए, चॉइस पक्का होगी, इतना पक्का है। अब आप ये वाला कोड देख रहे हो, स्टू बाइनरी, हमने पिछली क्लास में बनाया था। अब सिंस हम यहाँ पे सिस्टम पे कर रहे हैं, तो हम अपना एडवांटेज उठाएंगे सेव एज ऑप्शन का। अब मैं इसको बना देती हूँ बुक बाइनरी। नाउ आई हैव टू डू द सिमिलर थिंग। फ़र्क इतना है कि पहले आप बुक के लिए कर रहे थे, अब आप पहले आप स्टूडेंट के लिए कर रहे थे, अब आप बुक के लिए करोगे। सो बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, 4 चीज़ें चाहिए। सो बुक नंबर, सो दिस शुड बी बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस। सो यहाँ पर आई विल चेंज द मैसेजेस। आई विल चेंज इट टू एंटर बुक नंबर, एंटर बुक नेम, एंटर ऑथर, और आपको क्या पूछना है? प्राइस। सो ये हमने पूछ लिया। उसके बाद आपने क्या किया? बुक का लिस्ट बना ली। बुक की लिस्ट में आई शुड हैव बुक नंबर, आई शुड हैव बुक नेम, I should have author and I should have price. So my list is created pickle.dump और हमने अपनी लिस्ट को फाइल में राइट करा दिया। That is it, ठीक है। क्या क्वेश्चन में चेक कर लेंगे, फंक्शन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें बोला ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए बोला ही नहीं, बोला है पहले से ही आपके पास book.csv है, आपको सिर्फ शो बुक्स वाला फंक्शन बनाना है। पर प्रैक्टिकल में जब आएगा तो आपको बनानी भी पड़ेगी। सो लेट्स क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन ओनली। सो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइल क्रिएट होगी उसका नाम हमने दे दिया
books.dat. So the file will be created और यहाँ पर अब ये जो फंक्शन है this is going to be show books. show books आपका फंक्शन ले लिया. अब यहाँ पर आप क्लास रिसीव नहीं करोगे क्योंकि आपको बुक्स वो शो करनी है जिनका प्राइस 275 से ज़्यादा है. डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द बुक्स विच हैव प्राइस मोर देन, ठीक है, विच हैव प्राइस मोर देन 275. सो हमने बुक को ओपन किया. सो वी ओपन द books.dat, रीड मोड में ओपन करेंगे, ठीक है. फिर हमने लोड कर लिया. लोड करने के बाद अब आपको प्राइस देखना है. यहाँ पे भी प्राइस कौन से नंबर पे है? प्राइस इज ऑन इंडेक्स 3, ठीक है. आई वांट टू मेक श्योर दैट इट इज ट्रीटेड एज एन इंटीजर, सो आई कैन राइट इंट बिफोर दिस, क्योंकि जब हम राइट कर रहे हैं तो हमने ऊपर इनपुट में इंट नहीं लिया हुआ, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में राइट हुआ होगा. सो यू शुड टेक इट इनटू इंटीजर, या फिर आप ऊपर इनपुट के टाइम पे ही इंट लगा सकते हो ताकि वो पहले ही इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो, ठीक है. अब अगर ये वैल्यू 275 से ज़्यादा है तो आपको उसको शो कराना है, अदरवाइज आपको उसको शो नहीं कराना है. सो बेसिकली घूम फिर के स्ट्रक्चर हमारा कोड का वही रहता है, ठीक है. इसमें हमने काउंट नहीं कराना था तो हमने काउंट नहीं लिया. सो ये आपका हो गया कोड जहाँ पर आपने शो बुक्स का कोड लिखा कि बुक्स को रीड मोड में ओपन करो, ठीक है. एक एक करके बुक्स में से रिकॉर्ड रीड करते जाएंगे. जहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो 275 से ज़्यादा है उसको हम शो कराएंगे, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पे शो नहीं कराएंगे, इसलिए एल्स की ज़रूरत ही नहीं है. सो वी डोंट नीड एन एल्स ओवर देयर, ठीक है. सो हाउ मेनी बुक्स टू ऐड हमने पूछ लिया, फिर उसको हमने ऐड करा दिया. उसके बाद आपको कुछ पूछना नहीं है, आपको सिर्फ डिस्प्ले को कॉल कराना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ वही बुक्स दिखानी है जिनकी प्राइस 275 से ज़्यादा हो. सो यू सिंपली कॉल शो बुक्स. सो शो बुक्स को मैंने कॉल किया. अब मैं इसको रन करती हूँ. उसने पूछा हाउ मेनी बुक्स टू ऐड, आई से 4 बुक्स. बुक नंबर 1, बुक नेम ABC, बुक ऑथर PQR whatever, एंड इसकी कॉस्ट मैंने दे दी 354. बुक नंबर 2, book name is AAA, author name is QQQ, cost is 123. book is 3, book is PPP SSS, and it is let's say 290. चलो 190 हो गया. then you have 4 and इसका प्राइस दे देते हैं 290. अब ये 2 को दिखाएगा, एक दिखाएगा 1 को और एक दिखाएगा 4 को. सो जब हमने इसको एंटर प्रेस किया तो उसने शो किया 1 और 4, क्योंकि उन दोनों का प्राइस 275 से ज़्यादा है. तो जिनका प्राइस 275 से ज़्यादा नहीं था वो डिस्प्ले नहीं हुई, है ना. सिंपल चीज़ है. सो दैट इज़ हाउ वी डू इट विद बाइनरी फाइल्स. तो आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिख लो, अपनी नोटबुक पे लिखो और उसके बाद उसे अपने कंप्यूटर पे चला के देखो. अगर आप सच में सीखना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, यू हैव टू मेक दिस ऑन योर कंप्यूटर. तो आप इसको अपने कंप्यूटर पे एज इट इज़ लिखो, रन करके देखो, ठीक है. और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, या अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई. आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है. वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे मुझसे पूछ भी सकते हो कि इन केस देयर इज़ अ प्रॉब्लम. अब इसी चीज़ को CSV फाइल में करना है आपको. सो सेम चीज़ करनी है मुझे, लेकिन बाइनरी फाइल में नहीं, CSV फाइल में. तो क्या चेंजेस आएंगे? सो हमने क्या किया, बुक CSV.py, ठीक है. पहली चीज़, हम इंपोर्ट पिकल नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट CSV करेंगे. क्रिएट फाइल में जब आप फाइल ओपन करोगे तो उसकी एक्सटेंशन DAT नहीं होगी, उसकी एक्सटेंशन CSV होगी, और B नहीं आएगा, सिर्फ A होगा, दैट इज अपेंड मोड. सो आई ओपन इट इन books.csv अपेंड मोड, ठीक है. ये 4 चीज़ें ऐसे ही पूछनी है, ये लिस्ट ऐसे ही बनानी है, कोई डिफरेंस नहीं है. फाइल एंड में क्लोज भी करनी है. अब पिकल की जगह क्या आ जाएगा, वी हैव टू क्रिएट अ CSV राइटर. तो आप यहाँ पर लिखोगे CW या जो भी नाम आप देना चाहते हो, दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप क्या नाम दे रहे हो. मैंने CW दिया, इज इक्वल टू CSV.writer और ब्रैकेट में फाइल का नाम. सो अब इस फाइल के लिए राइटर क्रिएट हो गया. अब इसके साथ हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है राइट रो. इस राइट रो में आप अपनी लिस्ट को पास कर दोगे. तो हमारी लिस्ट का नाम था BK, सो आई राइट CW.writeRow BK, दैट इज इट. बाकी कोड में कोई चेंज नहीं है. डंप की जगह पर ये 2 लाइंस आ जाएंगी. ऊपर फाइल की एक्सटेंशन हमने बदल दी, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. सो ये राइट हो जाएगा CSV फाइल में, ठीक है. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू राइट इन अ CSV फाइल. अब जब रीड करने की बारी आएगी, सो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे हम ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगाते. यहाँ पे रीड करते टाइम रन टाइम एरर ना आए उसके लिए हम विद लगाते हैं. सो हम लिखेंगे विद ओपन एज FL. तो FL यहाँ पीछे आ जाएगा.
उसके बाद आपको रीडर लेना पड़ता है यहाँ पे. सो यू हैव टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल. So you have to create a reader object. So CR is any name you want to give, csv.reader. So this is your object. Reader किस फाइल से रीड कर रहा है? FL से. So CR will get all the CSV records. अब सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए. तो अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगी for BK in CR. मतलब एक एक करके सारी बुक्स जो हैं वो रीड होंगी और हम चेक कर लेंगे कि अगर बुक का प्राइस 275 से ज़्यादा है तो बुक को प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट नहीं करो. इसमें कोई एक्सेप्ट ट्राई की ज़रूरत नहीं होती. इसमें फाइल को क्लोज भी नहीं करना है. तो जब विद लगता है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करनी होती है और आपको फाइल क्लोज भी नहीं करनी होती है. सो सिर्फ इतना लिखा, रीडर से रीड हो गया और एक एक करके हर रो का हमने चेक कर लिया कि अगर प्राइस 275 से ज़्यादा है तो उसे प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. नीचे वाले कोड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये 2 फंक्शंस हमने चेंज किए. समझ आए कैसे हुआ? ठीक है. अब इसको हम रन करके देखते हैं. आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं होगा, आउटपुट विल बी सेम. आप कहते हो आपको 3 बुक्स चाहिए, मैंने एंटर किया A. बुक का नाम है ABC, PQR, प्राइस है 321. बुक है 2, नेम है PPP, ऑथर है AAA, प्राइस है 290. बुक है 3, AAA, DDD एंड 120. सो अब इसमें क्या होगा? पहले 2 आ गए, तीसरा वाला नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका प्राइस 275 से कम है. So this is how you can implement the same code using binary as well as CSV files. Clear? I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. दोनों कोड्स को अपने सिस्टम पे ट्राई कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो. एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है and you will be getting perfect 5 marks out of your 5 marks. ठीक है. सो अब समझ तो आ गया है. समझ आने के बाद लाइक पे क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर बैचमेट्स, and help me to grow the channel and keep providing you the quality education for free. So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.